बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंग्लिश लेवल 8 लेसन 4 एग्जीबिशन। एग्जीबिशन लेसन की रीडिंग के हमारे जो आउटकम्स हैं उनमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जिसमें सिंस और फॉर का यूज़ और न्यू वर्ड्स जो भी लेसन में आए उनकी रिकग्निशन और उसके बाद यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, ये हमारा इसका लेसन का हमारा जो आपको रीडिंग एम कहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ एन एग्जीबिशन? अ डिस्प्ले ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट एट वन प्लेस इज कॉल्ड एन एग्जीबिशन। दिलचस्पी की बहुत सी चीज़ों को एक जगह पर रख देना उसको एग्जीबिशन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने उसका आंसर देना है व्हाट डू यू सी इन द एग्जीबिशन। आपने एग्जीबिशन में क्या देखा था? जब भी आपने एग्जीबिशन की आप देख गए, आपने उसमें क्या देखा? हाउ डू यू डिफाइन हॉबी? हॉबी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हॉबी इज़ अ वर्क, एक ऐसा काम है which I like most and take interest in it. This is called a hobby. Mr. Kazi was standing before his class. Mr. Kazi अपनी क्लास के पास सामने खड़े थे। Mr. Kazi asked, Mr. Kazi ने पूछा, Did you enjoy exhibition yesterday? क्या गुज़श्ता रोज़ जिस हम नुमाइश पे गए थे वहाँ आपने उसको लुत्फ़अंदोज़ हुए उससे? All hands went up to say yes. तमाम हाथ ऊपर चले गए yes, हाँ कहने के लिए। Good, said Mr. Kazi. बहुत अच्छा, मिस्टर काजी ने कहा। What did you like best in the exhibition, अकबर? अकबर, तुम्हें एग्जीबिशन में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? अकबर stood up and said, अकबर खड़ा हुआ और उसने कहा, I like painting the best, sir. मुझे वहाँ सबसे अच्छी नुमाइश पेंटिंग्स की लगी। They looked so beautiful. वो बहुत अच्छी नज़र आ रही थी। Why did you like the paintings? तुमने पेंटिंग्स को क्यों पसंद किया? अकबर, पेंटिंग इज़ माई हॉबी एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन। और मेरे पास अपनी की हुई पेंटिंग की बहुत अच्छी एक कलेक्शन है। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट, उसके बाद रिजवान खड़ा हुआ। आई लाइक द रॉक्स बेस्ट, मुझे पत्थर बहुत पसंद हैं। यू सी आई कलेक्टेड रॉक्स टू, क्योंकि मैं खुद भी, जैसा कि आपको पता है, यू सी मैं खुद भी पत्थर जमा करता हूँ। आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड, मैं ऐसा अपने बचपन से कर रहा हूँ, मैं अपने बचपन से ही पत्थर जमा कर रहा हूँ। इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा एक मशगला है। बट द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर, लेकिन जैसी रॉक्स वहाँ थी, पत्थर वहाँ थे, मैंने ऐसे इससे पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। मिस्टर काजी एप्रिशिएटेड रिजवान्स रिस्पॉन्स, मिस्टर काजी ने रिजवान के इस जवाब पर उसको बहुत एप्रिशिएट किया या उसकी तारीफ़ की। द रीज़न इज़ दैट द रॉक्स इन द एग्जीबिशन had come from all over the world and the rocks that you have in your collection were probably found near your own house. मिस्टर काजी ने फिर उसकी तौजी पेश की। द रीज़न इज़ दैट, इसकी वजह ये है कि एग्जीबिशन में जो पत्थर थे वो थे जो पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए थे, लेकिन जो तुम्हारी कलेक्शन है वो अक्सर उसमें से वो होगी जो तुम्हारे घर के पास पत्थर पाए जाते हैं या मिलते हैं। Everybody in the class said one thing or the other, but one boy sat mum at the time, all the time. क्लास के हर बच्चे ने बारी बारी कुछ ना कुछ कहा, लेकिन एक बच्चा मुस्तकिल खामोश बैठा रहा। He had no uttered a word in all this while. Word all this while. ही हैड नो अटर, उसके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकला या उसने कोई बात नहीं की इस सारे वक्त में। जितनी देर भी वो वहाँ बैठे रहे, इस सारे वक्त में उसने कोई बात नहीं की।
What's wrong with you today, सलीम? तुम्हारे साथ क्या मामला है सलीम आज? Said Mr. काजी. मिस्टर काजी ने कहा to this boy, उस लड़के को. You have not spoken today. तुम आज बात नहीं कर रहे हो. Didn't you like anything in the exhibition? क्या तुम्हें नुमाइश में कुछ अच्छा नहीं लगा? सलीम said. सलीम ने कहा, Sir, I have been collecting stamps for quite some time now, and I didn't see stamps in the exhibition. सर, मैं काफ़ी देर से टिकट इकट्ठे कर रहा हूँ, डाक के टिकट, और इस नुमाइश में मैंने कोई टिकट नहीं देखे. मिस्टर काजी सेड. मिस्टर काजी ने कहा, यस यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो. देयर वॉज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर. वहाँ वाकई टिकटों का कोई स्टॉल नहीं था. इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हॉबी, और ये एक बहुत मशहूर मशगला है. मिस्टर काजी सेड. मिस्टर काजी ने कहा, आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू. मुझे आप सब से हैरत है. एवरीवन लुक्ड एंग्शियस. हर बंदा हैरान हो गया. लेट्स हैव एन एग्जीबिशन. चलो एक एग्जीबिशन करते हैं. हम खुद एक एग्जीबिशन करते हैं. एंग्शियस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना. एग्जीबिशन एट स्कूल एंड लेट एवरीबॉडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन. और हर शख्स अपनी अपनी कलेक्शन खुद लेके आएगा. सलीम, विल यू ब्रिंग योर स्टैम्प्स? सलीम, क्या तुम अपनी टिकटें लेकर आओगे? विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे? यस सर. जी हाँ सर. सलीम ने कहा, जी हाँ मैं लेकर आऊँगा. मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास इफ दे हैड अ हॉबी. मिस्टर काजी ने उसके बाद क्लास से पूछा कि अगर उनकी कोई हॉबी है. सादिक, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स. सर मैं काफ़ी अरसे से बड़े बड़े लीडर्स की तस्वीरें जमा कर रहा हूँ. आई विल ब्रिंग माई कलेक्शंस ऑफ पिक्चर. मैं इन तस्वीरों का कलेक्शन लेके आऊँगा. आसिफ, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स. और सर मैं, आसिफ ने कहा, सर मैं सिक्के जमा करता हूँ. आई विल ब्रिंग देम टू. मैं अपने सिक्के लेकर आऊँगा. सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर. उनमें से कुछ सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं. शिराज ने कहा, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज. मैं दूसरे मुल्कों की चीज़ें जमा करता हूँ. आई विल ब्रिंग दोज. मैं वो लेकर आऊँगा. असलम, आई हैव बीन कलेक्टिंग शेल्स. मैं घूंगे जमा करता हूँ, होल घूंगों के जमा करता हूँ. काशिफ, माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स. मेरी बहन के पास गुड़ियों की बहुत बड़ी एक कलेक्शन है. शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डॉल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़. वो दूसरे मुल्कों से आई हुई डॉल्स जमा करती है. एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हरसेल्फ. और ख़ुद भी गुड़ियाँ बनाती है. आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दिस एग्जीबिशन. मैं इसमें से कुछ डॉल्स, गुड़ियाएँ इस नुमाइश के लिए लेकर आऊँगा. मिस्टर काजी सैड. मिस्टर काजी ने कहा, इट अपीयर्स यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब. आप तमाम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इट सीम्स ऑल सेट नाउ. ऐसा लगता है, इससे ये पता चलता है कि सब काम मुकम्मल हो गया है. प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शंस टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे. बराह करम अपनी ये तमाम जो चीज़ें हैं अगली जुमेरात को स्कूल ले आएँ फॉर द एग्जीबिशन, नुमाइश के लिए. डोंट फॉरगेट टू इनवाइट. इस बात को मत भूलें, इनवाइट करना ना भूलें अपने वालदैन को. योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. अपने रिश्तेदारों, वालदैन और दोस्तों को उसमें बुलाना मत भूलें. टू दिस एग्जीबिशन, इस नुमाइश में. द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे. बच्चे आज बहुत एक्साइटेड थे. दे ऑल क्लैप्ड. उन सब ने क्लैपिंग की, तालियां बजाईं. दे लाइक्ड द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन. उनको ये आइडिया स्कूल एग्जीबिशन का बहुत अच्छा लगा. हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ एग्जीबिशन for the students? Mr. Qazi, is their teacher, introduce the idea of exhibition. Next is glossary. Appreciate. Appreciate का मतलब होता है किसी की तारीफ करना. Appreciate करना, किसी की तारीफ करना. मम, मम में ना खामोश रहना. अटर,
UTTER अटर में ना बोलना, एग्जीबिशन नुमाइश, इनवाइट दावत देना, एक्साइटेड पुरजोश होना, क्लैप तालियां बजाना, क्लैपिंग से है, सेट ऑल सेट नाउ तमाम चीज़ें का तैयार हो जाना कि अब जैसे सब चीज़ें तैयार हैं। आइए अब एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट पेज हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। छोटी सी एक्सरसाइज है इसकी, कोई लंबी एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि इसके साथ इस लेसन के साथ हमारे पास रिवीजन एक्सरसाइज है लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 4 तक की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड मिस्टर काजी वेयर डिड मिस्टर काजी टेक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप? मिस्टर काजी अपनी क्लास को ट्रिप के लिए कहाँ लेकर गए थे? डिड मीन्स कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। क्वेश्चन आपको पास्ट टेंस में पूछा गया है, लेकर गए थे, आपने आंसर भी पास्ट टेंस में देना है। मिस्टर काजी टेक की जगह टुक आ जाएगा क्योंकि हमारा डिड नहीं रहेगा। मिस्टर काजी टुक हिज क्लास टू एन एग्जीबिशन। मिस्टर काजी अपनी क्लास को एक नुमाइश पर लेकर गए थे। मिस्टर काजी टुक हिज क्लास टू एन एग्जीबिशन। What did Mr. Kazi ask अकबर? मिस्टर काजी ने अकबर से क्या पूछा था? ये डिड हटा देना है, मिस्टर काजी आस्क को ईडी लगा देना है, आपने इसको सेकंड फॉर्म में ले जाना है। मिस्टर काजी आस्क्ड अकबर व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट इन द एग्जीबिशन? तुम्हें एग्जीबिशन में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? जब आप डिड हटा देते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अकबर लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन? अकबर को एग्जीबिशन में सबसे अच्छा क्या लगा था? अकबर लाइक्ड पेंटिंग्स इन द एग्जीबिशन। व्हाट डिड रिजवान लाइक द बेस्ट इन द एग्जीबिशन एंड व्हाई? रिजवान को एग्जीबिशन में सबसे अच्छा क्या लगा? रिजवान लाइक्ड द रॉक्स बेस्ट इन द एग्जीबिशन, या Rizwan liked best the rocks in the exhibition because rock collecting is his hobby too. Question number 5, what is Sadiq's hobby? Sadiq की hobby क्या थी? Sadiq's hobby was collecting pictures of great leaders. What is your hobby? आपकी hobby क्या है? My hobby is gardening, my hobby is book reading, आप जो लिखना चाहें। Why are exhibitions important? Exhibitions अहम क्यों हैं? Exhibitions are important because various products of our country are displayed for the people as well as foreigners to get order from them. यानी ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। आप उनसे ऑर्डर लेने के लिए नुमाइश लगाते हैं, नुमाइश लगा के उनको चीज़ें दिखाते हैं और उसके बाद फिर वो चीज़ें जब वो उसका ऑर्डर देते हैं कि हमें इतनी इतनी दे दें, तो आपकी कंट्री की एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर बी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलचाल में कब इस्तेमाल करते हैं? दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन और एक्शंस, एक एक्शन या ज़्यादा एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो माजी में शुरू हुए, एंड कॉन्टिन्यूड अनटिल, और अब तक जारी हैं रिसेंटली, और दे कॉन्टिन्यूड इन टू द फ्यूचर टू, और वो फ्यूचर तक भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल आपको इसमें दी है, ही हैज़ बीन वर्किंग एज अ रिपोर्टर विद हिज न्यूज़ पेपर फॉर 5 years। वो इस अखबार के साथ विद दिस न्यूज़पेपर पिछले 5 साल से काम कर रहा है, यानी अब भी कर रहा है, पहले भी कर रहा था, आगे भी करेगा। यूज सिंस और फॉर टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सिर्फ सिंस और फॉर लगाना है, लेकिन ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हैं। आप इसको बार बार अगर पढ़ेंगे करेंगे तो आपको इसका स्पोकन में भी ईजी होएगा। नंबर 1, माई मदर हैज़ बीन स्विंग क्लोथ्स सिंस 8 o'clock in the morning. Since. Number 2, Nausheen has been going to this school for 4 years. Number 3, my friends has been reading since 3 hours. Number 4, I have been sitting
at this table since early morning. Number 5, my father has been telling stories for the last 2 hours. Number 6, she has been doing her homework since 4 o'clock in the afternoon. वो शाम 4 बजे से बैठी अपना होमवर्क कर रही है. अब आपको छोटी सी प्रैक्टिस है ऑपोजिट वर्ड्स की, यानी एक वर्ड है जो अंडरलाइन किया हुआ, उसका ऑपोजिट वर्ड आपके फिल इन द ब्लैंक में आना है. फिल ईच ब्लैंक विद द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अंडरलाइन. एग्जाम्पल आपकी ये की हुई है. We are going to paint the front and the dash of the house. We are going to paint the front and the back of. front का opposite क्या है? back of our house. हम अपने घर का अगला और पिछला हिस्सा दोनों पेंट करवा रहे हैं. नंबर 1 पे देखिए, he was dash when his cousin came but sorry when he left. इसका opposite है happy. He was happy when his cousin came. Number 2, father will sell his old car and buy a new one. Sell का opposite buy. He tied the short length of the cord to the long one. उसने short one जो थी cord उसको बांधा लंबी की बजाय. 5 years ago he was poor, now he is very rich. rich का opposite poor है. My watch was 5 minutes fast yesterday. कल मेरी घड़ी 5 मिनट तेज थी, but it is slow today. लेकिन आज ये आहिस्ता है. If you break your toy, अगर तुम अपना खिलौना तोड़ दोगे, nobody will be mended. उसको कोई जोड़ेगा नहीं. mend में ना उसको रिपेयर करना, जोड़ना. अच्छा, आर्टिकल्स ए एंड द, ये आर्टिकल्स हैं, हम पिछली एक्सरसाइजेस में करते आए हैं, इसमें भी कीजिए. इसमें आपने ए एन और द का इस्तेमाल करना है. अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स. माई ग्रैंड मदर लाइक्स द flowers very much. Their car does 150 miles an hour. I always एन इसलिए आया है, आर के पीछे एन ही आता है. I always listen to the radio in the morning. आ रेडियो नहीं आ सकता, द रेडियो. Is your mother working in an old का वॉवल है ओ, तो इसलिए एन आएगा. माई इज योर मदर वर्किंग इन एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग. नंबर 5, वेयर्स द USB. USB कहाँ है? USB ड्राइव. आई लेंट यू लास्ट वीक, जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते उधार दी थी. नेक्स्ट है पैराग्राफ रीडिंग राइटिंग. पैराग्राफ राइटिंग में आपने एक पैराग्राफ लिखना है अपने स्कूल के साथ किसी ट्रिप का. आप कितनी बार स्कूल ट्रिप के साथ गए हैं? हर साल हम जाते रहे हैं. उस ट्रिप को जहन में रखिए और 10 लाइंस का एक पैराग्राफ लिखिए. इसी तरह इस लेसन को 2-3 बार रीड कीजिए. इस लेसन में से सेंटेंसेस बनाइए, लीजिए और एक लेटर लिखिए. लेसन क्वेश्चन F अपने फ्रेंड को और उसको बताइए कि एग्जीबिशन उनके आपके स्कूल में कैसी थी. वो आप इसी से आपकी ये राइटिंग प्रैक्टिस है. आप इसी लेसन को बार बार रीड करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं. चैप्टर रिव्यू 1, चैप्टर 1 to 4, ये रिव्यू एक्सरसाइज है. आपकी पुरानी जितने लेसन हमने पढ़े, लेसन नंबर 1 से 4 तक, उन सब का ये रिवीजन है. और इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं ये पुराने हैं, सारे हम कर चुके हैं. आपको वहाँ से इनके आंसर्स मिल जाएंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला लेसन, द टॉलरेंस ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आप कोई एक मिसाल दीजिए उनकी टॉलरेंस की. टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त को, कि वो कैसे सब्र और इस्तकामत से बर्दाश्त करते थे. होली प्रॉफिट फॉरगिव हज़रत Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave Abu Sufyan,
who was his enemy, जो उनका दुश्मन था, and he want to hurt him all his life, और उसने सारी ज़िंदगी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आपने उसको माफ़ कर दिया. What did हज़रत अंस बिन मलिक say about the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत अंस बिन मलिक जो उनके मुलाजिम थे, उन्होंने क्या कहा हुजूर के बारे में? उन्होंने कहा, आप वहाँ लेसन से देख लीजिएगा, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कहा, हज़रत अंस बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु said he served the holy prophet sallallahu alaihi wasallam for 10 years, and he sallallahu alaihi wasallam, he कौन है? sallallahu alaihi wasallam, never objected to anything he said or he did. उन्होंने, ये आपके लेसन के वर्ड्स हैं, उन्होंने किसी बात पे कभी एतराज़ नहीं किया जो मैंने कहा और जो मैंने किया. ये आपको अगर ऐसे ज़ुबानी नहीं भी आएगा तो लेसन से निकाल लीजिएगा. Why did Qasim's uncle think that our English has to be good? कासिम के अंकल ने ये क्यों सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए? Because English is an international language, और as well as it is a language of science and technology, और इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज भी है. लेसन नंबर 3 था हमारा पोइम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटेड ओशन? एक तस्वीरी ओशन, ऐसा समंदर तस्वीर वाला से क्या मुराद है? पेंटेड ओशन मीन्स एन ओशन as it appears in a picture, ऐसा ही ओशन जैसा तस्वीर वो नज़र आ रही हो, ऐसा ओशन. What is your hobby? ये आपका क्वेश्चन है, आपने करना है. My hobby is reading, book reading. What did Rizwan like best in the exhibition and why? रिजवान ने सबसे ज़्यादा एग्जीबिशन में क्या पसंद किया और क्यों पसंद किया? रिजवान liked rocks best in the exhibition because rock collection is his hobby. Make nouns of the following words. इनके आपने make noun from the following verbs, ये सारे के सारे verbs हैं, इनके आपने noun बनाने हैं. आपका verb है tolerate. tolerate का मतलब होता है बर्दाश्त करना. इसको जब आप noun में ले जाएंगे तो toleration यानी बर्दाश्त. बर्दाश्त करने का नाम क्या है? नाउन क्या है? टॉलरेशन. उसको कहते हैं बर्दाश्त, बुर्दबारी. टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना. दूसरा वर्ड है प्रैक्टिस, PRACTISE, प्रैक्टिस. प्रैक्टिस का मतलब होता है मश्क, यानी कोई बंदा काम कर रहा है, मुसलसल एक्सरसाइज कर रहा है, ही इज़ प्रैक्टिसिंग हिज वर्क, वो अपनी मश्क कर रहा है. लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस TICE प्रैक्टिस, तो इसका मतलब है मश्क. उसका नाम है जो आपको मश्क दी गई, या आपकी जो लेसन की एक्सरसाइज आपका एंड पर होती है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वो नाउन में आती है. अगला वर्ड है कॉन्कर. कॉन्कर में ना फतह करना, फतह करना. कॉन्क्वेस्ट इसका नाउन है, इसका मतलब है फतह, कॉन्क्वेस्ट. अगला वर्ड है डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय का मतलब है तबाह करना, और अगर तबाह जो करना है उसको हम तबाही कहेंगे तो वो होगी डिस्ट्रैक्शन. ये नाउन बन जाएगा. किसी जगह को आप तबाही हुई देखेंगे तो आप कहेंगे वहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शन हुई हुई है, यानी वहाँ बहुत तबाही हुई हुई है. तबाही जो है नाउन है, और डिस्ट्रॉय जो है वो वर्ब है. अगला आपका वर्ड है ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इतराज करना. ऑब्जेक्शन, एतराज. ऑब्जेक्ट एतराज करना, ऑब्जेक्शन एतराज. इसी का सी पार्ट देखिए, अब फिल कीजिए सी पार्ट इसी नाउन के साथ. टॉलरेंस मीन्स यानी चीज़ है, उसका नाम मतलब क्या है? टू बेयर पेन और हार्डशिप विद प्रैक्टिस.
Number 2, Rasul sallallahu alaihi wasallam is a model of tolerance. Number 3, we dash an exciting football match today. Watch दिया है, इसका आपने second form we watched. He dash 2 books this year. Publish. He published 2 books this year. Number 5 है my friend dash since 3 o'clock. Friend क्या कर रहा है? Read कर रहा है. My friend has been reading since 3 o'clock. I dash at this table since early morning. Sit. I have been sitting at this present continuous perfect continuous tense. I have been sitting in this table since early in the morning. इसका D part है what word is used for one who teaches teacher, one who buys buyer, यानी जो खरीदता है तो वो कौन है? खरीदार है. ये भी आपके नाउन और वर्ब्स हैं. वन हु सेल्स जो बेचता है वो सेलर है. वन हु एक्ट्स वो एक्टर है. वन हु प्लेस जो खेलता है वो प्लेयर है. वन हु ऑपरेट्स जो ऑपरेट करता है वो ऑपरेटर है. वन हु सिंग्स जो गाना गाता है वो सिंगर है. वन हु राइट्स वो राइटर है. राइटर नाउन है, सिंगर नाउन है, ऑपरेटर नाउन है, प्लेयर नाउन है, एक्टर नाउन है, सेलर नाउन है. ये सारे वर्ब्स हैं. वन हु challenges challenger. वन हु रीड्स रीडर. वन हु लाइज लायर जो झूठ बोलता है वो झूठा है. पास्ट टेंस और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. प्रीवियस किसी लेसन में इस पे बहुत तफसील से इसको हमने किया है. इसको आज फिर एक बार रिवीजन के लिए तफसील से कर लेते हैं क्योंकि ये है ही हमारी रिवीजन एक्सरसाइज. असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट. इसको ये पास्ट टेंस है. क्यों पास्ट टेंस है? सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है. असलम वर्कड हार्ड. असलम बहुत मेहनत कर रहा था इस नए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. जब हम पास्ट टेंस पे काम करते हैं तो पास्ट टेंस के लिए हम डिड नॉट यूज़ करते हैं. डिड नॉट पास्ट का नेगेटिव बनाने के लिए. असलम डिड नॉट. लेकिन ये जो वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म है ये चेंज होके सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी. असलम डिड नॉट वर्क हार्ड. यहाँ ईडी हट जाएगा. असलम डिड नॉट वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट. इसी स्टेटमेंट को अब हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट में डालना है तो हम इस डिड को बाहर ले जाएंगे. डिड असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट. ये देखिए यहाँ डिड लग गया है. डिड असलम और यहाँ ईडी हट गया है. डिड असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट और फिर ये बन गया है आपका क्वेश्चन सेंटेंस. जब आपने वर्क हटा के असलम और इसके दरमियान में डिड नॉट वर्क लगाया, यानी वर्क तो है ना, डिड नॉट यहाँ आपने पुट किया तो उससे ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया और इसके एंड पे फुल स्टॉप आया. नंबर 2, ही सोल्ड मैंगोज. सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म है सेल. हमने यहाँ डिड नॉट का यूज करना है क्योंकि ये पास्ट टेंस है. ही डिड नॉट सेल मैंगोज. डिड ही सेल मैंगोज. जहां डिड आ गया तो ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, वो आप नेगेटिव में आए या आप इंट्रोगेटिव में आए. नंबर 3, नुमान रोट अ बुक. नुमान डिड नॉट राइट अ बुक. डिड नुमान राइट अ बुक. ये क्वेश्चन सेंटेंस बन गया. इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगेगा. He fought bravely. He did not fight bravely. Full stop क्योंकि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया. He did not fight bravely. अब आप इसको did he fight bravely? Did he fight bravely? यहाँ अगर आप did लगा देते हैं तो यहाँ आपका fought की जगह fight आ जाएगा, FIGHT, और ये आपका फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा.
लास्ट है ही डिड नॉट, शोड की जगह शो आ जाएगा, ही डिड नॉट शो ग्रेट टॉलरेंस। डिड ही शो ग्रेट टॉलरेंस, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बस एक बार इसको ध्यान से देख लें, ये मुश्किल नहीं है। मैच द हॉबी टू द राइट पर्सन, ये आपकी हॉबीज हैं, ये पर्सन्स हैं, आपने लेसन में पढ़ के उसको मैच करना है। सलीम likes to collect stamps, Rizwan likes to collect rocks, Sadiq likes to collect pictures, Kashif's sister likes to collect dolls, Aslam likes to collect seashells, Asif likes to collect coins, Shiraz likes to collect postcard। इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, ये आपको खुद से करने हैं। मेरे से ये गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है। मैंने पढ़ा, जब लेसन पढ़ा था तो उसमें यही कुछ मुझे एहसास हो रहा था। अब आपका लास्ट है चेंज द नरेशन। अगर वो डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट में कर देना है, अगर वो एक्टिव है तो उसको पैसिव में कर देना है। नरेशन, कासिम सेड I have just come back from Saudi Arabia। कासिम ने कहा, डायरेक्ट सेंटेंस है, I have just come back, मैं अभी वापस आया हूँ फ्रॉम सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से। कासिम की सेइंग को इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला गया है और उसके बाद एंड पे एक फुल स्टॉप भी है। अब आपने इसको चेंज कैसे करना है? कासिम told that he had come back from सऊदी अरेबिया देन। कासिम ने बताया कि वो अभी उस वक्त ही सऊदी अरेबिया से आया था। नंबर 2, अंकल टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू इस्लामाबाद। अंकल ने मुझे बताया था कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। अंकल सेड टू मी, बस इतना लिख के इन्वर्टेड कॉमर्स में आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, ये अंकल का डायरेक्ट सेंटेंसेस में डाल देना है। इसमें ये नहीं बताना कि अब अंकल ने मुझे क्या बताया, या अंकल ने मुझे बताया कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, ऐसे नहीं। अंकल ने मुझे बताया, क्या बताया? आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। कौन इस्लामाबाद जा रहे हैं? अंकल। ये इन्वर्टेड कॉमर्स आपको क्या बता रहे हैं कि ये अंकल की सेइंग है। कासिम सेज I am happy that my brother has started helping me। कासिम क्या कहता है? I am happy, मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने मेरी मदद शुरू कर दी है। अब कासिम बताता है that he is happy। वो क्या है? पहले वो बता रहा है कि वो खुश है, किस बात पे? कि that his brother has started helping him, कि उसके भाई ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी है। ये कासिम की ज़बान से अल्फाज सुन रहे हैं, ये डायरेक्ट उसके अपने वर्ड्स हैं। अंकल सैड, नंबर 4, अंकल सैड हाउ इज योर मदर नाउ, तुम्हारी माँ अब कैसी है? अंकल ने पूछा। अंकल सैड हाउ इज योर मदर। अंकल इंक्वायर्ड, अंकल ने सवाल किया ना, फ्रॉम मी दैट हाउ माई मदर वॉज देन, कि मेरी मदर कैसी थी। कासिम सेज शी इज फाइन नाउ। कासिम ने क्या बताया? कि वो अब ठीक हैं। कासिम सेज दैट शी इज फाइन देन, कि वो अब ठीक थी। Write a paragraph of about 50 to 60 words on journey by train। ट्रेन से आपने जर्नी की है, उसमें ये सारे वर्ड्स यूज़ कीजिए और इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हर वर्ड को इस तरह सीक्वेंस से एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस बनाइए कि आपका पूरा पैराग्राफ बन जाए। हर सेंटेंस को इस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए, जैसे प्लेटफॉर्म, ट्रैवलिंग, टिकट्स। ठीक है। once we decided to go to Rawalpindi by train।
I reached there, I reached on the platform, platform है ना आपका पहला वर्ड, I reached on the platform and bought my tickets. मैंने अपने टिकट खरीदे और मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा. अच्छा, अगला है आपका ट्रैवलर्स. There was many travelers. There was many travelers who were standing there for taking tickets or for waiting line. कुछ भी आप लिख सकते हैं. उसके बाद टिकट चेकर. When we start our traveling, a ticket checker came in train and started checking our tickets. या जो आपने उसमें देखा हो, हॉकर्स कैसे आए. हॉट, एरी, स्ट्रॉमी. वेदर के बारे में लिख दें कि सफ़र के दौरान हमारा जो मौसम है वो हॉट था, कुछ देर बाद वो एरी हो गया. और हॉरेबल फीलिंग. एक्सीडेंट का लिख दीजिए, आई सॉ एन हॉरेबल एक्सीडेंट ऑन द वे. और my feelings were very sad, but when I reached at my destiny, I feel very happy. इस तरह आप इसके सारों के सेंटेंस बनाते जाएं, इसको एक पूरा पैराग्राफ बना लीजिए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.